गणित के एक्शन 5 वीडियो लेक्चर्स में आज हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में वापस से पढ़ने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी कहते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले भाग में परिमेय संख्या और दशमलव भिन्न के वर्गमूल के बारे में जाना था, और अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में भी जाना था कि कैसे किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उसकी मदद से हम कैसे किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। आज इस भाग में हम लोग एक नई विधि, जिसे भाग विधि भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे इस भाग विधि से हम किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये विधि अन्य जो कई विधियां जो हमने पिछले भाग में पढ़ी है उससे ज़्यादा आसान है। तो आइए हम देखते हैं कैसे ये होता है। तो हम भाग विधि की बात कर रहे हैं। भाग विधि, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। भाग विधि जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम किसी संख्या का वर्गमूल भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए हमने ले लिया 4 2 5 ले लिया। ठीक है, 4 2 5 हमने ले लिया। तो इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हमें इसमें जोड़ा, अंकों का जोड़ा बनाना होता है। ठीक है, 4 2 5 में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। ये 425 जो है वो कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। तो हम क्या करते हैं, दाहिने साइड से, दाहिनी ओर से हम जोड़ा बनाना शुरू करते हैं अंकों का। तो दाहिने ओर से, दाहिने ओर में दाहिने से अगर शुरू करेंगे, सबसे पहले क्या आता है? 5 आता है। तो 5 और 2 मिल करके एक जोड़ा बन गया। ठीक है, लास्ट में जो बच जाए, मतलब दाएं से बढ़ रहे हैं बाएं की ओर, तो लास्ट में जो भी बच जाए, अकेला अगर कोई बच जाए तो उसको अकेला ही छोड़ देना है। ठीक है, जितना जोड़ा बन पाता है उतना जोड़ा हम लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 अंक की संख्या था, तो एक जोड़ा बना और एक अकेला रह गया। अगर मान लीजिए 4 3 1 5 रहता, तो इसमें कितना अंक है? 4 अंक है। तो 4 अंकों की संख्या है, तो अगर दाहिने साइड से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे, जोड़ा मतलब क्या है, दो दो संख्याओं को एक साथ लेना है। तो इसमें कितना बन गया? पेयर, 2 पेयर बन गया। अगर मान लीजिए 5 अंक रहता, तो 4 3 1 5 7, मान लीजिए ऐसा कोई संख्या रहता। तो अगर इसमें हम जोड़ा बनाते हैं तो कैसे बनता? दाहिने साइड से शुरू कीजिए, एक जोड़ा, दो जोड़ा, ये अकेला बच गया, इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है तो अकेला बच गया ये। तो सबसे पहला काम को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप करना है क्या, कि दाहिने ओर से अंकों का जोड़ा बनाइए। दाहिने ओर से अंकों का जोड़ा, जिसको इंग्लिश में पेयर भी कहते हैं। जोड़े को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पेयर भी कहते हैं। तो हमको क्या करना है, जो भी डिजिट्स हैं, डिजिट अंकों को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट्स, तो जो भी डिजिट्स हैं उनका पेयर बनाना शुरू करते हैं दाहिने से बाएं की ओर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है वो आगे देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जैसे हम इसको भाग के, जैसे हम भाग करते हैं कि संख्या को, वैसे ही इसको लिख देते हैं। जैसे कि 425 है, तो भाग में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं करना है, इसको एक अलग तरीके से हम लिखते हैं। एक मैंने 2 लाइन खींच दिया, जिसके बीच में हमारा क्या है, 425 है। हमने क्या किया, जोड़ा बनाना शुरू किया, जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, ये अकेला रह जाएगा। अब करेंगे क्या, कि हम ये देखेंगे कि किस संख्या में ये 4 जो है आता है, मतलब किस संख्या से ये 4 कट सकता है। तो आप क्या, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 से तो सभी संख्याएं कटती है। तो सही होगा कि आप 2 से स्टार्ट करें। तो देखिए कि 2 से ये 4 कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, मतलब कि 2 से ये कट जाता है। ठीक है, जो भी भागफल होता है, 2 दूनी 4, जो भी भागफल होता है उसको यहाँ लेके, तो 2 दूनी कितना होता है, 4। यहाँ पे ये हो गया, 4 में से 4 गया कितना, 0, तो ये कट गया। अब क्या करना है यहाँ पे, कि जो भागफल है, ये जो भागफल है, या फिर इस भाजक की अगर बात करें, ये जो भाजक है उसको क्या करना है, वापस से नीचे लिखना है। ठीक है, 2 से 2 बार में काटे थे। ठीक है, अगर आप 4 से लेते ना,
तो यहाँ पे नीचे में कितना लिखना होता, 4 लिखना होता। अगर 2 से कर रहे हैं तो 2 लिखना पड़ रहा है, ठीक है। जितना भाजक रहेगा उतना ही हम क्या करेंगे, नीचे संख्या लिखेंगे। और अब क्या करेंगे, इसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 2 + 2 4, ठीक है। ये तरीका सीखते जाइएगा, इसी तरीके से जो है सारी संख्याओं का वर्गमूल हम निकालेंगे। पहला काम क्या किया, मैंने जोड़ा लगाया। उसके बाद क्या किया, जो अकेला बच गया उसको हमने भाग करने की कोशिश किया। छोटे संख्या से शुरू किया, जैसे छोटे संख्या से शुरू किया, देख रहे हैं कि किस संख्या से ये 4 जो है कट रहा है। तो देख रहे हैं कि 2 से 4 कट रहा है आराम से। 2 दूनी कितना होता है, 4। तो भागफल को यहाँ पे लिख दिया दाहिने साइड में, और 2 दूनी 4 होता है तो 4 को यहाँ लिख दिया। नीचे कितना लिखा, जितना भाजक था उतना ही मैंने नीचे लिख दिया। अब ये जोड़ कर कितना आ गया, इनको क्या करना है, आपस में जोड़ना है, ठीक है। जो दाएं ये बाएं साइड में है। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। अब जो संख्या बच गया उसको क्या करिए, जोड़े को उतारना है, ठीक ना। जब भी संख्या उतरेगा यहाँ पर तो जोड़े में उतरेगा। अब अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इस ऐसा नहीं समझना है कि ये 25 जो है इसको 4 से काटना है, नहीं। बल्कि यहाँ कोई एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे वो क्या हो जाए, मतलब मान लीजिए अगर ये 4 है, अगर मान लीजिए मैं 20 रखता हूँ, ये 2 रखता हूँ, तो क्या ये बन गया 42। तो क्या 25 42 से कटेगा। तो इस तरह से हमको देखना है कि यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है जिससे कि ये जो पूरी संख्या जो बन रही है, यहाँ पे एक ऐसा अंक रखना है जिससे कि जो पूरी संख्या बनेगी इन दोनों अंकों को मिलाकर, उससे ये जोड़ हमने उतारा है ऊपर से, ये जोड़ा, ये कटना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा ही। तो आप मैंने क्या कहा कि आपको एकदम शून्य से शुरू करना है, ठीक है। तो अगर आप शून्य रखते हैं तो ये कितना बन जाता है, 40। लेकिन शून्य से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे तो पूरा शून्य आ जाएगा, तो शून्य हम नहीं ले सकते। फिर आपको क्या करना है, एक रख के देखना है, 41। ये कितना है, 25। 41 यहाँ पे जितना अंक रखेंगे उतना ही अंक नीचे भी लिखेंगे। अब वापस इस अंक से 41 में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 41 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 41। तो 41 और ये हमारा कितना है, 25। तो क्या कभी कटेगा, कभी नहीं कटेगा। तो क्या होगा कि जैसे कि हम जब दशमलव का भाग करते थे, जैसे कि ये अगर 7 है और अगर ये 9 है, तो हम क्या करते थे, ये 9 से 7 तो कटेगा नहीं, तो क्या करते थे, दशमलव बैठा देते हैं तो 0 बैठता था, उसके बाद काटते थे, 9 से तो 63, फिर 7 आता था। उसी तरह से यहाँ करना है कि अब चूंकि क्या है, एक जब रखते हैं तो क्या होता है कि एक जब रखे तो नीचे भी एक आया, और इसको जब गुना किए तो आता है 41। और 41 क्या है, 25 से बड़ा है, मतलब कि यहाँ पर एक से बड़ा भी अगर कोई संख्या रखें तो भी क्या होगा, ये 25 नहीं कटने वाला। तो क्या करते हैं, दशमलव रख देते हैं। वहाँ पर दशमलव रखते थे तो 1 0 बैठता था, यहाँ पे दशमलव रखेंगे तो हमारा 2 0 आएगा, ठीक है। जब 2 0 आएगा तो अब हम क्या करते हैं, इस 2 0 के बदले यहाँ पे 1 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 0 आएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 40। अब हमें ये तीसरा जगह जो है वो खाली है, यहाँ पे ये तीसरा जगह जो है वो क्या है, खाली है। तो यहाँ पे कोई ऐसा अंक रखना है जिससे कि क्या हो, वो 2500 से कटे, या 2500 के बराबर आ जाए या 2500 से कम आ जाए। 2500 से बड़ा तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा अंक रखिए जिससे कि क्या हो, उसी अंक से इस पूरी संख्या को अगर गुना करें तो हमें 2500 के बराबर या 2500 से कम आए। तो एक रख के देखते हैं, एक रख के देखते हैं। तो जितना यहाँ रखेंगे उतना ही से इस पूरी संख्या में गुना करेंगे। तो एक जब रखते हैं तो ये बन जाता है कितना, 401। तो रखे हैं एक, इसलिए एक से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 401। 2500 से छोटा है, ठीक है। तो अब हम आगे 2 रख के देखते हैं, क्या 2 रखने पर भी क्या ये 2500 से छोटा आता है या बड़ा आता है, ये देख लेते हैं। क्योंकि 2 रखे हैं तो ये बन गया कितना, 402। तो जितना रखे हैं उतना ही से गुना करेंगे इस पूरी संख्या में। 2 से जब गुना करते हैं तो कितना आता है, 2 दूनी 4, 2 0 और 2 जगह कितना होता है, 8। तो ये बन जाएगा 804, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 804 क्या है, 2500 से छोटा है। मतलब कि 2 हम रख सकते हैं, लेकिन क्या 3 रखने पर भी ऐसा होगा, ये देख लेते हैं।
हमें तब तक ये काम करना है जब तक कि वो 2500 से कम या 2500 के बराबर ना आ जाए। 2500 से जस्ट थोड़ा सा कम होना चाहिए, ठीक है। 3 रख के देखते हैं। तो जब 3 रखेंगे यहाँ पे जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 403। जितना अंक यहाँ रखेंगे उतना से ही क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 रखे हैं तो 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9, 0 और 3 चौको 12। ये आता है 1209, जो कि 2500 से क्या है, छोटा है, तो भाग लग सकता है। लेकिन देख रहे हैं कि ये बहुत छोटा है। देखते हैं 4 रख के कि 4 रखने पर भी क्या वो 2500 से छोटा होता है कि नहीं होता है। तो वापस से 4 रखते हैं। 4 रखते हैं तो कितना आता है, 4 रखे यहाँ पे, इसलिए हम 4 से गुना कर रहे हैं पूरी संख्या में। तो 4 चौको 16 के 6, हाथ में 1, 1 के 1, 4 चौको 16। देखते हैं कि 1616 आता है, जो कि 2500 से क्या है, छोटा है। मतलब कि 4 रखेंगे तब भी ये काम चल जाएगा। लेकिन ये 2500 अभी भी छोटा है ना, तो हम 5 रख के देखते हैं कि क्या 5 रखने पर भी ये 2500 से छोटा आता है कि नहीं। तो वापस से क्या करते हैं, वापस से हम ये रफ में काम करके देखते हैं। 5, 5 5 कितना आता है, 25 के 5, हाथ में 2, 2 के 2, ये 0 से गुना करेंगे तो 2 का 2 यहाँ आ जाएगा, 5 को 20। ये कितना आया है, 2025, जो कि 2500 से छोटा है। मतलब कि भाग लग सकता है 5 रखने पर। तो लेकिन अभी भी ये छोटा है, तो हम 6 रख के देखते हैं कि क्या 6 रखने पर भी ये 2500 से छोटा आता है। रख के देख लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो हम 5 ही रखेंगे। जो सबसे नज़दीक होगा, 2500 के नज़दीक जो सबसे होगा वो उसी को हम यहाँ पे लेंगे। 6 रख के देखते हैं तो कितना आता है, 6 चक 36 के 6, हाथ में 3, 3 के 3, 6 4 को 24। कितना आता है, 2436। 2500 से क्या है, छोटा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम रख सकते हैं 6 को। लेकिन अभी 2500 से छोटा है, क्या इसके इससे भी बड़ा ऐसे कोई संख्या है जो 2500 से छोटा है। ये चेक करने के लिए वापस से हम क्या करेंगे, 6 की जगह पर 7 रख के देखते हैं। जितना जितना यहाँ पे अंक रखेंगे उसी से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 7 से हम यहाँ रखते हैं तो 7 से गुना कीजिए। 10 से 49 के 9, हाथ में 4, 4 के 4, और 7 चौके कितना आता है, 28। देख रहे हैं 2849 आता है 7 रखने पर, जो कि 2500 से बड़ा है। और 6 रखने पे क्या होता था, 2500 से छोटा आता था। मतलब कि 7 रखना यहाँ उचित नहीं है। तो क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। और 6 रखने पे कितना आता था, 6 रखते थे ये बन जाता है कितना, 406। ये जीरो क्यों आया, ये तो समझ में आया आपको। ये जब हम दशमलव बढ़ाए तो यहाँ पे 2 जीरो आ गया, इस 2 जीरो के बदले यहाँ पे 1 जीरो आया है। 6 से गुना करते हैं तो 36, ये 24, ये गुना करने पर तो 2400 कितना आता है, 36। यहाँ 6 रखिए। जितना यहाँ रखे हैं, जो जो अंक यहाँ रखे हैं उसी से क्या करेंगे, गुना करेंगे। और जो यहाँ रखे हैं वही अंक यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। होता यह है कि इसको गुना करके, 6 से 406 में गुना करके हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे कितना, 2436। लेकिन बाएं साइड क्या होगा, ये आपस में ऐड होगा, मतलब कि इसका योगफल निकालेंगे। मतलब कि ये आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। तो 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 1 के 1, 4 1 5। तो ये हो गया कितना, 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 1 यहाँ चला गया, 0 है यहाँ पे तो 1 हो गया यहाँ पे। ये कितना, 4, तो 4 हो गया यहाँ पे, 412। तो ये लेफ्ट साइड क्या किए हैं, दाहिने बाएं साइड क्या किए हैं हमने, इस 6 को 406 में जोड़ दिया है। और जो बीच में है, बीच में क्या किया हमने, 406 को 6 से गुना करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब मैं इसका भी ट्रिक बताता हूँ कि बार बार हमको 1 2 3 4 5 6 रखना पड़ा और चेक करना पड़ा, जिसमें क्या लगा, टाइम लगा काफ़ी। तो ये हम कैसे आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे हम कितना रखेंगे, 5 रखेंगे कि 6 रखेंगे। ये भी पता करने का एक ट्रिक होता है, वो भी हम अभी बताएंगे आपको। तो इसको क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, और ये कितना बचेगा, 9, 9 में से 3 गया 6, ये 4 का 4 जीरो हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ कितना बचा रहा हमारा, 64 बचा। जिस तरह से यहाँ पे 7 बचता था तो अपने मन से 1 जीरो रख सकते थे, उसी तरह से सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। उसी तरह से हम यहाँ पे 1 जीरो ना रख के 2 जीरो रखेंगे, क्योंकि हमने दशमलव के बदले 2 जीरो चढ़ाया था, तो अपने मन से हम 2 जीरो रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, सेम तरीका अपनाई करेंगे। यहाँ पे हमें कोई एक ऐसी
अंक चाहिए जिससे कि ये जो पूरा संख्या बनेगा उसको उसी अंक से गुना करने पर क्या आना चाहिए, 6400 के बराबर या उससे कम आना चाहिए। तो यहाँ 412, यहाँ पे एक संख्या रखना है। तो मान लीजिए अगर हम एक रखते हैं तो कितना आता है, एक रखेंगे तो एक से ही गुना करना पड़ेगा, तो आता है 4121। अगर हम दो रखें तो देखते हैं क्या आता है, दो रखने पर दो से ही गुना करेंगे तो दो दूनी कितना आ जाएगा, चार, ये चार, ये दो एकम दो और दो चौको आठ, आठ दो चार चार आ जाता है, जो कि 6400 से क्या है, बड़ा है। तो हम यहाँ पे कितना रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे कितना, एक ही रखना सही होगा क्योंकि ये दो रखने पर बड़ा आ जाता है। जब यहाँ हम एक रखते हैं तो ये बन जाता है 4121। जब एक रखे हैं तो एक से ही क्या करेंगे, गुना करेंगे, और जो गुना करेंगे जो गुणनफल होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, तो कितना, 4121। और जो बाएं साइड है उधर क्या लिखते हैं, उधर एक जोड़ करके लिखते हैं। तो एक का एक कितना आ जाएगा, दो, ये भी दो, ये एक, ये चार। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, 10 में से एक गया 9, 9 में से 2 गया 7, और 3 में से एक गया 2, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ एक रखे थे ना तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक। इस तरह से आप कई सारे दशमलव के आगे 2 3 4 अंकों तक जो है आप जा सकते हैं, और 425 का आपको क्या निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। तो अगर हम 425 का वर्गमूल बोलें तो कितना हो जाएगा, दो अंकों तक अगर बोलते बोलते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 425 का वर्गमूल को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे, √425, 425 बराबर कितना हो जाएगा, अगर दो अंकों तक निकालना रहेगा हमको तो कैसे क्या लिखेंगे, 2.61। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर दो अंकों तक प्रश्न में बोलेगा तो हम 3 अंकों तक निकालेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि तीसरा अंक, मान लीजिए तीसरा अंक 6 रहता तो क्या होता, अगर दो अंकों तक निकालना होता तो तीसरा अंक अगर 6 है और जो दूसरा अंक अगर सम संख्या है तो वो ऐसे ही रहेगा, 1 ही लिखाएगा। लेकिन अगर तीसरा अंक क्या है, 6 है, और दूसरा अंक क्या हो जाए, विषम संख्या हो जाए, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं एक, अगर यहाँ पे एक ना होकर के कोई सम संख्या होता तो सम संख्या ही यहाँ लिखा था, लेकिन ये एक क्या है, विषम संख्या है, और विषम संख्या के जो आगे जो तीसरा अंक है वो क्या है, 5 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो 5 से जो भी बड़ा होगा उसके बदले में क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, मतलब कि ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, जब हमको ये कहा जाएगा प्रश्न में कि आप दशमलव के 2 अंकों तक 425 का वर्गमूल निकालिए। तो जब दशमलव के 2 अंकों तक 425 का वर्गमूल बोलेगा निकालने के लिए, तो हम निकालेंगे रफ में दशमलव के 3 अंकों तक, फिर वो तीसरा अंक चेक करेंगे कि ये 5 से बड़ा है या छोटा। अगर 5 से छोटा होगा तो जो दशमलव के 2 अंकों तक लिखा हुआ है वैल्यू वही रहेगा, लेकिन अगर 5 से बड़ा होगा तो हम ये चेक करेंगे कि जो दूसरा अंक है वो सम संख्या है कि विषम संख्या। अगर सम संख्या रहेगा तो 10 का 10 लिख देंगे, लेकिन अगर विषम संख्या रहेगा तो उसमें एक बढ़ा कर लिखेंगे, ठीक है। और ये कब होगा, जब 5 से बड़ा कोई संख्या हो, तीसरा संख्या जो है, तीसरा अंक जो है वो 5 से अगर बड़ा हो तब। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का जो है वर्गमूल जो है भाग विधि द्वारा आराम से निकाल सकते हैं। ये तो था 3 अंकों का। हम देख लेते हैं अगर हमको ऐसा दिया रहे, मान लीजिए 625 दिया हुआ है, 625 दिया हुआ है, ठीक है। तो 625 का कितना हो जाएगा, 625 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, रूट निकालना है, ठीक है। एक बार हम देखेंगे कि 6.25 दिया रहा है, तब इसका वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 625 का देखते हैं भाग विधि द्वारा हमको वर्गमूल निकालना है, तो पहले तो ऐसे लिख दीजिए, ये दिए, ये लाइन खींच दिया हमने, जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा ये बन गया, ये अकेला रह जाएगा। इसमें भी अगर जोड़ा बनाएंगे 6.25, इसका भी ऐसे लिख दिए, एक जोड़ा। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, अगर हम दशमलव की बात कर रहे हैं तो जोड़ा जो है हम बाएं से दाएं की ओर बनाएंगे, और दशमलव के बाद, दशमलव के पहले जोड़ा हम दाएं से बाएं की ओर, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर, और दशमलव के बाद
लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है, तो उल्टा। दशमलव के पहले इस डायरेक्शन में, दशमलव के बाद इस डायरेक्शन में हम जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। तो दशमलव के पहले एक ही अंक है, तो हम केवल इसके ऊपर ऐसे लिख देंगे, ऐसे कर देंगे, बार लगा देंगे, लाइन खींच देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसका क्या बन गया, जोड़ा बन गया। ठीक है। अब पहले हम इसको देख लेते हैं 625 बिना दशमलव वाला, फिर दशमलव वाला देखेंगे। तो जोड़ा बन गया हमारा 6। अब कोई ऐसी संख्या ढूंढिए, या कोई ऐसा, हाँ कोई ऐसी संख्या ही ढूंढिए जिसका स्क्वायर, ठीक है, जिसका स्क्वायर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो हमको 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से ही गुना करना पड़ेगा। और 2 गुना 2 को क्या कहते हैं, 2 स्क्वायर नहीं कहते हैं। तो कोई एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका वर्ग, जिसका वर्ग 6 के बराबर या 6 से छोटा हो। तो कोई ऐसी संख्या ढूंढिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 6 से छोटा कौन है, या 6 के बराबर, 6 के बराबर तो कोई नहीं है, लेकिन 6 से छोटा है कौन, 2 का स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे हम कितना रखेंगे 2, और 2 नीचे रखेंगे, जितना अंक यहाँ लिखे हैं उसी से क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करके यहाँ लिखेंगे, और ये दोनों को आपस में जोड़ के यहाँ लिखेंगे। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, लेकिन 2 गुना 2 कितना 4। तो गुणनफल को हम यहाँ पे लिखेंगे बीच में, और जो भाज्य है उसके नीचे, और जो हमारा योगफल होगा 2 गुना 2, इसको इधर लिखेंगे लेफ्ट साइड में बाईं ओर, और जो भागफल होगा उसको इधर लिखेंगे, ठीक है, राइट साइड में। अब कितना हो गया, 6 में से 4 गया कितना 2। अब क्या करेंगे, इस जोड़ने वाला जोड़ा जो है उसको उतार देंगे। ये कितना बन गया 225, ठीक है, 225। अब यहाँ पर कोई एक ऐसा अंक रखिए जिससे ये जो पूरा संख्या बनेगा उसको उसी अंक से गुना करने पर क्या हो जाए, 225 के बराबर या उससे कम आना चाहिए। अब देखिए, इसका मैंने बोला था कि मैं ट्रिक बताऊंगा कि 1 2 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, कितना रखेंगे, वो बार बार हमको गुना करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम एक ट्रिक यहाँ जान लेते हैं। हम क्या करेंगे, जो जोड़ा हमने उतारा है उसका केवल एक अंक जो है, जो इकाई स्थान पर जो अंक है उसको भूल जाइए कुछ देर के लिए। जो बाकी अंक बचेगा, जैसे कि बाकी अंक क्या बचा भूलने के बाद, बाकी अंक बचा 22। यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ 4, 4 से अगर 22 में अगर 4 से भागा देंगे तो हमारा कितना आएगा, कितने बार में 22 आएगा। तो 22 तो चूंकि 4 के पारा में आता ही नहीं है, लेकिन उससे कम कितने बार में आएगा, 4 बचे 20, 4 इंटू 5 करते हैं तो कितना आता है 20, जो कि 22 से जस्ट थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा छोटा लेना है या फिर उसके बराबर। तो देख रहे हैं कि 5 बार में क्या आ रहा है 20 आ रहा है। मतलब कि हम यहाँ पे पहले 5 रख के देखते हैं, अगर 5 रखने पर बात बन गया तो ठीक है, अब बात नहीं बना तो क्या करेंगे, 5 से बड़ा तो कभी नहीं लेंगे, क्योंकि 5 से जैसे ही बड़ा लेंगे ये 225 से बड़ा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 से थोड़ा छोटा लेके देखेंगे आता है कि नहीं आता। तो इससे क्या होगा कि हमको 1 2 3 4 से बार बार हमको ट्राई करके ये नहीं देखना पड़ेगा कि 225 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक ही बार में ये काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले 5 रख के देखते हैं। 45 इंटू 5 कितना आता है, 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौको 20 और 2 22। ये देख रही है, जब हम 5 रखते हैं तो क्या होता है, हमारा 5 से गुना करने पर 225 आ जाता है, जो कि इसके बराबर है। तो यहाँ 5 रखिए और उसी अंक से क्या कीजिए, गुना कीजिए, कितना आता है हमारा 225। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना आ गया 50। यहाँ भागफल कितना चल जाएगा, ये 5 से रखे थे ना, तो ये भागफल हमारा 5 यहाँ पे उतर गया। इस तरह से 625 का वर्गमूल कितना आया 25, समझे। तो ये क्या हो गया है, मैक्सिमम वैल्यू हमको पता चल गया कि मैक्सिमम हम वहाँ कितना रखेंगे। ये 4 से 22 में 22 में 4 से भाग करने का मतलब यही था कि हमको यहाँ पर एक मैक्सिमम, मतलब कि महत्तम, मतलब कि अधिकतम कितना अंक यहाँ रखेंगे जिससे कि हमको 225 के बराबर या उससे कम आ जाए। तो जब हम 22 में 4 से भागा देते हैं तो जो मैक्सिमम मिलता है हमको वो 5 मिलता है, क्योंकि 4 पचे कितना होता है 20, जो कि 22 से क्या है छोटा है, क्योंकि 22 तो 4 के पहाड़ा में आएगा नहीं, तो उससे थोड़ा सा छोटा हमको वैल्यू लेना है। तो कितने बार में आएगा, तो 5 बार में। तो हम 5 रख के रफ में चेक कर लिए कितना आ रहा है, वो 225 आता है, जो कि बराबर है, तो कट गया। अगर मान लीजिए 225 नहीं आता, ये कितना आता 325 आ जाता, तो क्या करते हैं
5 ना रख के उससे छोटा वैल्यू मतलब कि 4 पे हम चेक करते हैं, तो 4 पे पक्का ये था कि ये 225 से कम आता ही आता। ठीक है, तो इस तरह से हम बार बार गुणा करने से बच जाते हैं। अगर हम दशमलव की बात करें तो दशमलव में कैसे होता है, जस्ट सेम रूल यहाँ अप्लाई कीजिए। पहला तो 6, तो कोई ऐसा संख्या ढूंढिए जिसका वर्ग 6 के बराबर या उससे कम है, तो 2 ही होगा। 2 दूनी कितना होता है 4, गुना करके बीच में लिखेंगे और जोड़ करके इधर लिखेंगे। ये बच गया 2। यहाँ दशमलव है, यहाँ पे भागफल लिख दिया हमने, दशमलव अब आ रहा है तो यहाँ पे दशमलव लिख दीजिए, जोड़ा अब बता रही है 25। अब क्या करेंगे, अब कोई ऐसा संख्या ढूंढना है जिससे कि क्या हो 225 क्या हो जाए उसी अंक से, कोई एक ऐसा अंक ढूंढिए जिससे कि उसी अंक से गुना करने पर ये 225 आ जाए। तो अभी हमने देखा है कि 5 रखा है मैंने, तो 5 रखने पर क्या आता है 225 आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 45 से प्लस 5 कितना 50, जोड़ करके इधर लिखेंगे और गुना करके इधर बीच में, तो ये कट जाता है। और यहाँ पे भागफल कितना है 5 है, 5 उतर गया। तो इस तरह से 6.25 का जो वर्गमूल आया वो आया 2.5। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम किसी भी संख्या का जो है वर्गमूल भाग विधि द्वारा आराम से निकाल सकते हैं। अ, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि हम किसी संख्या का वर्गमूल जो है भाग विधि द्वारा कैसे निकाल सकते हैं। अगर वो संख्या दशमलव में रहे या फिर बिना दशमलव का हो तो हम कैसे उस संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या सीखा, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना आज हमने सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक्शन पाई के अगले सेशन में कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।